बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 13.3 और आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट के मुताबिक है कि ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये दो ऐसे सर्कल्स बनाने हैं जो एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, टचिंग सर्कल्स होंगे और उनके रेडियस आपको दिए हुए हैं। अब हमने इनका कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक है, तो चलें जी, हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो फर्स्ट सर्कल है उसका जो रेडियस है, ठीक है, फर्स्ट सर्कल जो कि बड़े वाला है उसका रेडियस हम उसको R1 कह देते हैं। उसको हम R1 कहेंगे 3.5 सेंटीमीटर। और जो दूसरा है उसे हम R2 बोलेंगे और वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों का D फाइंड करेंगे। ठीक है, तो D का मतलब ये है कि इन दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा उस सेंटर के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 3.5 प्लस 2.5। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपने थोड़ा सा शुरू में स्टार्टिंग में एक काम करना है छोटा सा, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉपर प्रोसीजर को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने स्केल की मदद से यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जो कि डी कहलाएगी, और डी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यानी हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है। ठीक है, लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की ड्रा की हमने और उसका नाम दे दिया ए बी। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमने सबसे पहले बड़ा सर्कल ड्रा करना है पॉइंट ए पे। ठीक है, तो उसमें हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे सर्कल ड्रा करेंगे हम, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको पहले मेजर करते हैं हम 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यूँ हम इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और ये हम पॉइंट ए पे रखेंगे कंपास को और यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलें जी, ये हमारा सबसे पहला सर्कल बन जाएगा जो कि पॉइंट ए पे बनेगा, ये जी। ठीक है, ये पॉइंट ए पे आपने सर्कल बना दिया 3.5 सेंटीमीटर का। इसी तरह पॉइंट बी पे हम छोटा सर्कल बनाएंगे जो कि होगा 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल आप यहाँ से मेजर करेंगे और इसको बनाएंगे आप इस जगह पे। ठीक है, जब आप यहाँ पे ये सर्कल ड्रा करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, आपके पास ये दो सर्कल्स बन गए, तो जो कि टचिंग सर्कल्स हैं। ठीक है, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, ये हमने ड्रा किए। अब इसके बाद हमने ऐसे करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, राइट बाइसेक्टर। तो हमने इसका राइट बाइसेक्टर बनाने के लिए तरीक़ाकार ये होता है कि आप अपने कंपास को ए बी लाइन के या तो कंप्लीट इसके इक्वल खोल लें या इससे थोड़ा सा कम भी अगर हो जाए तो ठीक है। तो आपने अपना कंपास ए पे रखा और एक आपने आर्क लगाई ऊपर वाली तरफ और यहाँ से एक आर्क आपने लगाई नीचे वाली साइड पे। ठीक है, इसी तरह फिर बी पे रख के आपने एक आर्क लगाई ऊपर और एक आर्क लगा दी नीचे वाली तरफ। ठीक है, अच्छा, अब हमने ऐसे करना है कि इनको दोनों को आपस में ज्वाइन करना है और यूं हमारे पास ये इसका राइट बाइसेक्टर जो है वो कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, ये आपने इसका राइट बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है, राइट बाइसेक्टर बेशक सर्कल्स के अंदर से गुजर जाए, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी जो राइट बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट ए बी को जहाँ पे मीट कर रहा था वो यकीनन इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसलिए, तो ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो लेट्स सपोज हम उसको ओ का नाम दे देते हैं। ठीक है, कि वो पॉइंट ओ है। अब हमने अपने कंपास को ओ से या तो ए तक ओपन करना है, ओ से ए तक ओपन करना है, या अगर आप चाहें तो ओ से बी तक भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली ये दोनों डिस्टेंस बराबर ही होंगे।
तो अब हमने ऐसे करना है कि यहाँ पे एक डॉटेड फॉर्म में एक सर्कल बनाना है। अपने कंपास को खोला ओ से ए तक और एक डॉटेड फॉर्म में एक सर्कल जो है वो ड्रा किया। ठीक है, ये आपने इस तरीके से इसको ड्रा किया। ठीक है जी, और यूँ आपने ड्रा किया ऐसे। ठीक है, तो ये डॉटेड फॉर्म में एक सर्कल है। डॉटेड फॉर्म में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल सर्कल्स हैं वो ऑलरेडी हमने नीचे ड्रा किए हुए हैं। तो इसके अलावा अब हम अगर कोई और सर्कल बना भी देंगे तो वो डॉटेड फॉर्म में होना चाहिए ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बाकी रहे। ठीक है, और पहचानने में भी आसानी हो। अब हमने ये सर्कल बना दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने ऐसे करना है कि दोनों जो रेडियस दिए हुए थे उन दोनों रेडियाई का हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, डिफरेंस लेंगे R2 माइनस R1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5 माइनस 2.5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डिफरेंस हमने लिया। अब चूँकि ये 1 सेंटीमीटर डिफरेंस इसका आ रहा है तो अब आपने एक और सर्कल ड्रा करना है जो कि 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना कंपास 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 1 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन कर दिया। ठीक है, ये आप चेक कर लें। अच्छा जी, उसके बाद हमने ऐसे करना है कि ये जो सर्कल हम 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे ये बड़े सर्कल के अंदर बनाना है। ठीक है, बड़े सर्कल यानी जो पॉइंट ए पे बनाया था तो उस बड़े सर्कल के अंदर आपने उसको ड्रा करना है। ठीक है, अब हमने ये जो सर्कल बनाया ये भी आप देखें कि डॉटेड फॉर्म में हमने बनाया। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि इन ओरिजिनल दो सर्कल्स के अलावा जितने भी सर्कल बनाने पड़ेंगे वो सब डॉटेड फॉर्म में ही बनेंगे। खैर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक पहले डॉटेड फॉर्म में सर्कल बना था ये वाला और जो एक बाद में छोटे वाला बनाया है ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि ऊपर वाली साइड पे ये दोनों सर्कल यहाँ टच कर रहे हैं एक दूसरे को और नीचे वाली तरफ अगर देखें तो यहाँ पे भी एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह आपस में मिलाते हुए आप एक लंबी लाइन आगे ले जाएं। इतनी आगे लेके जाएं कि ये ओरिजिनल सर्कल तक पहुंच जाए ऐसे। ठीक है, या देखें कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन बनाई जो कि उस सर्कल को जाकर टच कर रही है। ठीक है, यही प्रोसीजर आप नीचे वाली साइड पे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसी तरह इसको देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को इसको और इसको इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए आपने एक लंबी लाइन बनाई और इसको भी सर्कल तक आपने पहुंचाना है, जो ओरिजिनल सर्कल है वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, अब ये जो लाइन सर्कल्स जो ओरिजिनल सर्कल को जहाँ जहाँ पे मिल रही थी आप उसको नाम दे दें पी का और जो नीचे वाला पॉइंट है इसे नाम दे दें आप क्यू का। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ऐसे करना है कि डी यहाँ पे रख के डी की मदद से हमने ये देखना है कि ये जो एंगल बन रहा है जो कि बी ए पी है। ठीक है, ए पे जो एंगल बन रहा है ऊपर वाली साइड पे वो कितने डिग्री का बन रहा है उसको हमने चेक करना होगा। ठीक है, तो डी जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये आप एग्जैक्टली इसके ऊपर रख के चेक करें। ठीक है, तो आपको इसका एंगल मेजर करने में आसानी होगी। अगर आप इसका एंगल चेक करेंगे तो इन नीचे वाले एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एंगल हमें मिलेगा एंगल 81 और अगर ऊपर वाले एंगल्स के हिसाब से देखें तब भी ठीक है तो वो आपका एंगल बनेगा 101 डिग्री का। ठीक है, ये 101 ये हमारी लाइन जा रही है तो ये 100 से थोड़ा सा आगे यानी 101 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि 101 डिग्री का बन रहा है। अब हमने इसी एंगल को खुद से ड्रा करना है डी की मदद से ही पॉइंट बी पे भी। यहाँ पे भी हमने सेम टू सेम एंगल लेना है। ठीक है, पॉइंट बी पे अगर आप एंगल लेंगे यहाँ पे आप रख के 101 डिग्री का यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाएं। ठीक है, 101 डिग्री पे आप निशान लगाएं और अब आप एक काम करें कि इस एंगल को ये इस पॉइंट को जब आप बी के साथ मिलाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाते हुए एक लाइन लगाएं जो कि इतनी लंबी होनी चाहिए कि जस्ट एक सर्कल तक पहुंच जाए, इस सर्कल तक ये पहुंच जाए, बस काफ़ी है। ठीक है,
कंप्लीट उसको बेशक आप ड्रा ना करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नीचे वाली साइड पे देखते हैं कि नीचे वाली साइड पे जो वो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का था। नीचे वाली साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो ये एंगल इधर भी 101, ठीक है, यानी कि 100, अगर आप देखें तो 100 से ही थोड़ा सा वो आगे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो 101 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन इधर आप देखेंगे तो ये आपको नीचे वाले एंगल्स की मदद से आपको पता चलेगा कि वो 101 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आप देखें कि यहाँ आप इधर भी लिख दें कि 101 ही है। तो सेम टू सेम अब एंगल आपने इधर भी बनाना है, यानी कि 101। और ये भूलना नहीं है कि आप जब यहाँ मेजर कर रहे थे नीचे वाले एंगल को, तो आपने इन नीचे वाले एंगल्स को देखा था, ठीक है। तो इनके मुताबिक 101 बनाया था, तो इन्हीं के मुताबिक यहाँ पे भी बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे इस जगह पे आपने बनाया, ठीक है। ये आप देखें तो 101 डिग्री का एंगल अगर नीचे वाले एंगल्स के हिसाब से देखा जाए तो वो आपका ये तकरीबन यहाँ पे बनता है जी, ठीक है, इस जगह पे बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं बी के साथ ज्वाइन करूँ और एक लाइन लगाऊँ जो कि जस्ट सर्कल तक जानी चाहिए, तो वो ऐसे लग जाएगी, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइनों का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया जिसको हमने आर कहा है, और एक पॉइंट यहाँ मिल गया जिसको हमने एस कह दिया, ठीक है। अब आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए, एक पी, एक क्यू, एक आर और एक एस। अब आपने कॉमन टेंजेंट्स इसके ड्रा करने हैं जी, ठीक है। अब सबसे पहले हम पी को अगर आर के साथ ज्वाइन करेंगे, पी को आर के साथ अगर आप ज्वाइन कर दें इस तरह रख के इसको, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास पहला टेंजेंट बन जाएगा जो कि कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर नीचे वाली साइड पे देखा जाए तो Q और S को आपस में ज्वाइन किया जाएगा। Q और S को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास नीचे वाली साइड पे भी एक टेंजेंट ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ आपके पास ये दो कॉमन टेंजेंट्स थे जो टचिंग सर्कल और अनइक्वल सर्कल्स के लिए बन रहे थे, ठीक है। और ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। और यहाँ पे ये बात भी एंड पे आपने याद रखनी है कि अगर सर्कल्स आपस में टचिंग हों तो उनके लिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना इम्पॉसिबल होता है, उनके लिए हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बनता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऊपर जस्ट कॉमन टेंजेंट का जिक्र है, ये नहीं बताया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या ट्रांसवर्स है। हालांकि आपने पढ़ा था कि दो इसकी टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट भी और ट्रांसवर्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि डायरेक्ट और ट्रांसवर्स दोनों में से किसी का भी नाम मेंशन नहीं है और हमने इसका बनाया भी सिर्फ डायरेक्ट ही है, तो उसकी कोई रीज़न भी हमें पता होनी चाहिए कि अगर डायरेक्ट बनाया तो ट्रांसवर्स क्यों नहीं बनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो सर्कल्स आपस में टच हो रहे हों तो उनका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं बन सकता, ठीक है, डायरेक्ट ही बनता है। तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाएंगे। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर था, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।